हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन द व्लॉग। अब हम जा रहे हैं हॉस्टल ट्रिप पे। इससे पहले वाला व्लॉग देखने के बाद ही ये वाला व्लॉग देखना। जो कल हमने मस्ती की है कल वाले व्लॉग में, वो ज़रूर देखना, उसे मिस मत कर देना। आफ्टर दैट हम इस वाले व्लॉग में आते हैं थोड़ा घूमना फिरना पूरी यूनिवर्सिटी में। जो फ्लावर्स हैं उनकी खुशबू को महसूस करते हुए, पूरी गर्मी का मज़ा लेते हुए अब हम आराम की तलाश में जा रहे हैं गर्ल्स हॉस्टल में। हमारे पायलट ने स्कूटी स्टार्ट की और हम सब स्कूटी पे सवार होके मज़े करते हुए जा रहे हैं। अब गर्ल्स हॉस्टल में एक और प्रॉब्लम है कि एंट्री नहीं मिलेगी तो परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा एडवेंचर करते हैं और छुपके से एंट्री करते हैं। गर्ल्स हॉस्टल भी इतना प्यारा है, बहुत ही उसमें पेड़ पौधे लगे हुए हैं, चारों तरफ ग्रीनरी। यहाँ ये टेंपल था और यहाँ जो हमारा स्कूटी का स्टैंड हम बोल सकते हैं। फिर हम जाते हैं रूम में, आपको दिखाती हूँ मैं रूम कैसा होता है गर्ल्स हॉस्टल में। हालांकि मैं खुद फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, मैं कभी हॉस्टल में नहीं रही हूँ, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब मैं बोलूँ तो ओवर एक्साइटेड हूँ मैं। मेरा मन कर रहा था मैं यहीं पे रुक जाऊँ, यहीं स्टे करूँ, पर वो पॉसिबल नहीं है, उस चीज़ की परमिशन नहीं मिलती है। अगर आप गेस्ट हो, आपने परमिशन ली है, तो भी आपको गेस्ट रूम मिलेगा, आप यहाँ नहीं स्टे कर सकते हो। ये सब पढ़ाकू बच्चे हैं, आप देख सकते हो कितने पढ़ने वाले ये इंटेलिजेंट बच्चे। इनको देख के मेरा खून खोल रहा था और दिमाग में यही आ रहा था कि ज्योति घर जाते ही ऐसी ही पढ़ाई स्टार्ट करनी है तुझे भी। और ये इनकी वार्डरोब, यहाँ मैंने कपड़े सेलेक्ट किए कि ये मुझे दे दो भाई, ये वाला कपड़ा मुझे दे दो। और हमने वहाँ खूब गप्पे सप्पे लगाए, बातें की। व्यू काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ से पूरे हॉस्टल में, मतलब इतने लोग रहते हैं हॉस्टल में, ऑब्वियसली वहाँ फैमिली की याद तो आती होगी, पर जो आपके फ्रेंड्स हैं या रूममेट हैं वो याद आने भी नहीं देते होंगे। आई विश कभी मैं भी इस तरीके से हॉस्टल में रह के देखूं। हालांकि घर के बिना मेरा मन कम ही लगता है, पर फिर भी एक बार एक एक्सपीरियंस करना तो बनता है ना। हमने बहुत सारे गप्पे सप्पे लगाए, कुछ नए फ्रेंड्स बनाए और बहुत सारी वीडियो बनाई, फ़ोटो क्लिक की। उसके बाद कुछ खाया ऐसे ही चटर पटर, आप बोल सकते हो इवनिंग स्नैक्स। और फिर हम फिर से अपनी प्लेन में सवार होके चल दिए हैं एक इवनिंग वॉक पे, पूरा नज़ारा फिर से देखते हुए यूनिवर्सिटी का। और हम बोल सकते हैं नाइट व्यू लेते हुए हमने जो एंजॉय किया, गेड़ी मारते हुए जो हमने एंजॉय किया, मज़ा ही आ गया, कसम से मज़ा आ गया। मैं सबको बोलती हूँ ये वाली लाइफ एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिए, आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। और ये सब चीज़ें अपने दोस्तों के साथ ही हो सकते हैं। फैमिली के, मैं मानती हूँ फैमिली बहुत ज़रूरी है, लेकिन दोस्ती भी ज़रूरी है, राइट। तो ये सब चीज़ें फैमिली के साथ नहीं होती। ये जो एन्जॉयमेंट है दोस्तों वाला, ये अलग ही होता है। ये आप सब एक बार एक्सपीरियंस करके देखिए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मुझसे ज़्यादा तो एंजॉय नहीं किया आपने। ये यूनिवर्सिटी इतनी सुंदर है कि देख देख के मन ही नहीं भर रहा था। जितनी सुंदर ये दिन में लग रही थी, उससे कई गुना खूबसूरत ये शाम में लग रही थी। जो लाइट वहाँ ऑन थी या फिर जो फुहारे वहाँ चले हुए थे, मतलब देख के ना आंखें ऐसी हो गई कि बस देखते रहो देखते रहो। इतनी ब्यूटी एक साथ, मज़ा आ गया। और ऊपर से जब तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ हों तो कहना ही क्या है। फिर यहाँ से घूमते हुए हमें याद आया कि लाइब्रेरी से अपने बैग तो ले लो, वरना लाइब्रेरी बंद हो जाएगी। फिर हमने अपने बैग लिए और वहाँ बैग मिल गया। मैं तब से उनका दिमाग खाए जा रही थी कि अरे यार कभी कोई बैग ना उठा ले जाए, कभी कोई बैग ना उठा ले जाए। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, जितना मैं डर रही थी ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छी सेफ्टी से बैग वहाँ रखा हुआ था जहाँ हमने रखा था। फिर हमने बैग उठाया और दो चार गेड़ियाँ लगाई और हम फिर अब जा रहे हैं हॉस्टल से बाहर और यूनिवर्सिटी से बाहर।
फिर से मिलते हैं कल इस यूनिवर्सिटी बाय। कल फिर से मिलेंगे। ये वाला जो टेंट लगा हुआ है यहाँ पे ढोल बज रहा था, पर हमारे पायलट ने स्कूटी रोकी ही नहीं, हम क्या करें, वरना हम भी थोड़ा डांस कर लेते। उसने बोला कि बेटा लेट हो जाएंगे, निकल लो अब तुम। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जितना मज़ा मैंने इस व्लॉग में किया है, जितना इन्जॉय मैंने इस वीडियो में किया है, जितनी ब्यूटी या फिर जितना मैंने इस वीडियो की तारीफ़ की है, क्या आपको भी उतना पसंद आई ये वीडियो? आपको ये यूनिवर्सिटी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अब हम चल रहे हैं नाइट व्यू देखने के लिए, मतलब रोहतक में गेड़ियाँ लगाने के लिए। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, रोहतक एक काफ़ी सेफ़ सिटी है। यहाँ के लोग भी काफ़ी हेल्पफुल हैं। ऑब्वियसली जो आवाज़ है वो थोड़ी भारी है। मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ तो मैं समझती हूँ, मेरी भी आवाज़ ऐसी है। तो जो नए लोग आते हैं उन्हें थोड़ी खड़ी बोली लगती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। मैंने बहुत मज़े किए यहाँ। अपनी भाषा बोलने का मुझे यहाँ मौका मिला, बहुत इन्जॉय किया। और जो नाइट व्यू था वो बहुत ही प्यारा था, आप देख सकते हो। रुको रुको, अभी व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो आपको बॉयज़ हॉस्टल पे घुमाते हैं। चलो, पूरी रात अभी गेड़ियाँ मारनी बाकी हैं। जब तक थक नहीं जाते तब तक रुकेंगे नहीं। तो ऐसे घूमते फिरते, जो भी यहाँ बास्केटबॉल ग्राउंड था और जो भी मतलब काफ़ी सारे ग्राउंड्स थे, अभी मुझे नाम याद नहीं है, तो हमने वहाँ सब देखा, हम घूमे वहाँ, बहुत सारा एंजॉय किया। और पेड़ पौधे इतने प्यारे लग रहे थे रात में भी। इतना सब एंजॉय करने के बाद फाइनली हम थक गए थे। फिर हमने वहाँ से आइसक्रीम ख़रीदी, आइसक्रीम खाई और फिर अच्छा सा फ़ोटो शूट के लिए हमने कोई पॉइंट ढूंढा जहाँ हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की। फिर हम एक जगह बैठ गए जहाँ जहाँ हम नेचर को फ़ील कर पा रहे थे, नेचर के साथ एंजॉय कर पा रहे थे। वहाँ हम बैठे थोड़ी देर, हमने आते जाते लोगों को घूरा, मिंटू से देखा उन्हें, और बस अपने बहुत सारी बातें की, अपने बचपन की बातें की, अभी प्रेजेंट डेज़ की बातें की, बहुत हमने गप्पे शप्पे लगाए। और फिर जब हमारी दादी का कॉल आ गया कि बेटा बहुत ज़्यादा लेट हो गए हो, घर आ जाओ, तब हमने एक दूसरे को देखा कि बेटा सच में टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और आप चल लो। फिर हमें एक और चीज़ लग रही थी, हम थोड़े कन्फ्यूज़न में थे, हमें समझ नहीं आ रहा था कि घर जाके खाना खाएं या बाहर कहीं खा के चले जाएं कि घर वाले परेशान ना हों खाना बनाने के लिए, क्योंकि घर वाले खाना खा चुके थे और हम ऑलरेडी इतना लेट हो गए थे। तो एक मन कर रहा था चलो बाहर खा लेते हैं, पर पूरे दिन से बाहर खा रहे थे तो मन भी भर जाता है पूरे दिन खा के। तो दादी ने बोला कि घर आ जाओ, मैंने खाना बना रखा है, तुम खाने की टेंशन मत लो। पर फिर भी थोड़ा होता है ना कि क्यों परेशान करना किसी को। बस फिर यहाँ से वहाँ घूमते हुए हम घर की तरफ जा रहे हैं। और ये वाला जो व्यू था जो आप देख रहे हो अभी वीडियो में, वो बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू था। हम सब फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि हम आज दादी के घर ही रुकेंगे, नाइट स्टे वहीं करेंगे, डिनर वहीं करेंगे। और हमने क्या किया कि हमने पूरी रात बैठ के गप्पे लगाए, क्योंकि जाने में इतना लेट हो गया था। फिर डिनर किया, फिर भैया मूवी लेके आ गए थे तो हम लोगों ने मूवी देखी और उसके बाद हम कहीं जाके सोए। बस इतना मज़ा जो हमने किया वो मैं अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। तो आप वीडियो को देखते रहें और एंजॉय करते रहें इस व्यू को। मैं 2 बार रोहतक गई हूँ, मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मैं अपने घर से दूर हूँ या मैं अपने घर से कहीं दूर जा रही हूँ। वहाँ जो फ़ील आती है वो ऐसा ही लगता है जैसे मैं घर में ही हूँ। और जो दादी इतना प्यारा खाना बनाती हैं और इतना प्यार हमें करती हैं और आसपास की बातें बताती हैं, अपने बचपन की बातें बताती हैं, किस्से सुनाती हैं, वो सब सुन के तो बाय गॉड मज़े ही आ जाते हैं। अब हम जा रहे हैं बाहर घूमने थोड़ा सा। अब सोच रहे हैं कि घर जा रहे हैं तो 1-2 चक्कर और लगा लेते हैं।
तो घर जाते जाते भी हमने 1-2 राउंड और लगाए और फिर हम घर जाके पहुँचे। ये आप देख रहे हो नाइट व्यू कितना प्यारा है, कितना प्यारा वहाँ हमें व्यू देखने को मिला। और बाकी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय तो होता ही है। दिन में तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो थोड़ा पसीने में और गर्मी में हालत ख़राब थी, लेकिन रात में जो मौज मस्ती हुई, जो रात में हम घूमे, दैट वाज द बेस्ट पार्ट। पूरी ट्रिप का बेस्ट पार्ट वो नाइट व्यू ही था और रात में घूमना ही था। और दादी के घर स्टे करना तो बहुत मज़े आ गए उस चीज़ में। यूँ दिन में इतनी गर्मी लग रही थी, फिर भी उस गर्मी को नज़रअंदाज करते हुए हम लोग घूम रहे थे। मस्ती हमने की पर गर्मी को तो हम नहीं रोक पा रहे थे। पर रात वाला मज़ा ही अलग था। हम बस चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए। अरे भाई रुको, इतना कहाँ चल रहे हो? दादी के घर भी जाना है, रात हो गई है। हाँ 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 हाँ, वहीं जा रहे हैं। और फिर जो दादी ने खाना बनाया हुआ था, हमने बोला था कि हम खिचड़ी खाएंगे, तो खिचड़ी और उसमें घी डाल के ठंडे दूध के साथ जो मज़े आए खाने में, मतलब जो ट्रिप है उसके लिए मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैंने इतना इन्जॉय किया या फिर मैं उसको डिस्क्राइब कर सकूं, वो वर्ड्स मेरे पास नहीं हैं। तो चलो अब आप भी सो जाओ, हम भी सोने जा रहे हैं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहीं रोहतक वाला नेक्स्ट व्लॉग। हाँ जी, तो जितने भी व्लॉग्स आ रहे हैं वो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, उन पे कमेंट करके बताइए और शेयर कीजिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।